कि ज्ञान ही मारे ज्ञान से सो रोम रोम फैल जाए और मूर्ख दे बैठे अड़बा से फूट खपाई जा जाए। कि धर्म को सत्य को दबाया जा सकता पर मिटाया नहीं जा सकता। अभी जो महाकुंभ चल रहा था वहाँ पे जो कई लोगों की मृत्यु हुई है, तो उसमें धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे थे कि जो यहाँ पे मृत्यु नहीं हुई है उनका मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो आप लोग नहीं गए वहाँ पर नहाने के लिए? का दर्शकों, आप देख रहे हैं सतलुज डिवोशन यूट्यूब चैनल में हूँ के साथ करना। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे हमारे दर्शकों के कुछ प्रश्न के जवाब। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैयदीन दास है, MP छतरपुर का मैं रहने वाला हूँ। भगत जी, मैंने जैसे कि आप भी जानते हैं जो जगत भाई हैं, हम लोग भगत भाई हैं। जगत और भगत में दोनों में कभी ना तो बनी है और ना ही बनेगी। क्यों कहते ना कि ज्ञान ही मारे ज्ञान से सो रोम रोम फैल जाए और मूर्ख दे बैठे अड़बा से फूट खपाई जा जाए। अच्छा, नहीं आपने ये कहा जी है भगत जी। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो विधिवत साधनाएँ बताते हैं, पूजाएँ बताते हैं, जैसे कि जगत वाले कहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी तो हमारे देवी देवता छुड़वाते हैं। तो वो छुड़वाते नहीं, उनके हिसाब से जैसे फैमिली होती है, फैमिली में कोई मतलब एक लड़की ब्याह कर जाती है किसी भी घर से, वो जो पति का आदर करती है, जितना उसका करना चाहिए उस प्रकार से वो समर्पित रहती है। बाकी आदर सभी का करती है, जैसे देवर भी होगा, ननद भी हो गई, सास ससुर भी होते हैं, उसी प्रकार से उनका आदर सम्मान करती है, ना कि छोड़ते नहीं। जैसे कि कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश को यहाँ पे पूजा छुड़वा देते, ऐसा कुछ नहीं है। उनके कहते ना कि जिस हिसाब से उनकी साधना करना चाहिए उसी प्रकार से साधना करते हैं। बाकी जो परम पूज्य हैं वो हमारे गुरुदेव भगवान संत रामपाल जी महाराज जी हैं, और वो पूर्ण परमात्मा जो हैं वो कबीर साहब ही हैं। आप कैसे प्रमाण कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी आपके भगवान हैं? भगत जी, जो जैसे कि आप बोलते हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं मैट्रिक पास हूँ, यदि मैं सर्टिफिकेट दिखाऊँ, मैं आपको बोलूँ कि नहीं मैं तो इंटर पास हूँ, तो जो आपको मैट्रिक वाला सर्टिफिकेट दिखाऊंगा तो क्या आप उससे इंटर वाला बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। जैसे कि इसी प्रकार से जो प्रमाण है, जो आपकी गीता जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदू साहित्य में सबसे बड़ा साहित्य क्या है? गीता। और गीता जी में आप उठा के देख लीजिए, कहते ना सब कुछ गीता में मिलता पर झूठ नहीं मिल सकता कभी। नहीं, तो आपने तो हिंदू धर्म के बारे में बताया गीता, फिर जो मुस्लिम धर्म, सिख है, ईसाई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे फिर? जैसे मैं कहना चाहूँगा कि ज्ञान तो ना तो किसी का बांटा हुआ है और ना बांट सकते हैं। जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो उस तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। जितने भी संत हैं, मतलब कि और संत रामपाल जी महाराज जी से हट के जितने भी संत हैं, उनके लिए VIP लोगों के लिए अलग से वो मेज, मतलब कि सोफे लगे रहते हुए हैं, और जिनके पास मतलब VIP नहीं है उनके लिए अलग से मतलब कि फर्श पे बैठने के लिए जगह है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में यार भेदभाव है? मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे जगत मतलब जो और जगत गुरु हैं वो करते हैं, उसके हिसाब से ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे छोटा हो बड़ा हो सबको सम्मानजनक, सम्मान पूर्वक हर प्रकार से आदर सम्मान दिया जाता है। ना तो कोई यहाँ पे छोटा है ना कोई बड़ा है। और जैसे भी है, जो कुछ भी है, जो व्यवस्थाएं हैं, और ना तो कोई ऐसा है कि सूफे पे बैठे या नीचे बैठे, जो बैठेंगे सब बैठेंगे, जहाँ बैठेंगे सभी एक प्रकार से एक आदर भाव से एक से ही बैठेंगे। ना कोई ना तो यहाँ पे छोटा ना कोई बड़ा माना जाता है। बस संत रामपाल जी के महाराज जी पे यहाँ पे जो धार्मिक का है, प्लस में जो कुछ मान सम्मान है वो सभी को बराबर दिया जाता है। जी, अभी मैंने कुछ देर पहले देखा था भंडारे घर में, वहाँ पर कुछ लोग बेंच पे बैठे थे, खाना खाए थे, और बाकी सब जन नीचे बैठे थे। ऐसा क्या उसमें है? अच्छा भगत जी, ये तो आप भी जानते हैं, दिव्यांग तो जानते होंगे। हाँ। जो दिव्यांग विकलांग बोला जाता है, जो विकलांग है जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, उनके जो कुछ अंग ऐसे होते हैं, आप भी समझदार हैं, देखा भी होगा आपने कुछ, कि ऐसे हमारे भक्त भाई हैं, जगत भाई भी हैं, जैसे मनुष्य में कहते हैं ना कितने प्रकार के होते हैं। उनके शरीर में कोई जैसे कोई समस्या है, या पाँव में है या हाथ में है, कहीं इसी प्रकार से उनको बेंचों पे बिठाया जाता है, ना कि वो नीचे नहीं बैठ पाते। इसीलिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि यहाँ पे वो व्हील चेयर रखी जाती है जो विकलांगों के लिए, वो उनके कोई चार्ज लिया जाता है या वो सिर्फ? नहीं सर, यहाँ पे जो भी है सब ऑल टोटली फ्री सुविधा है। जो भी है ना, यहाँ पे कोई पैसा लगता है ना कुछ भी नहीं, सब फ्री सुविधाएं रहती हैं। जितने भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, आप यहाँ पे जैसे ही आते हैं, यहाँ से मैं कहने के लिए बोलूँ कि जैसे हम यहाँ हरियाणा धाम के लिए आते हैं, धना धाम के लिए, तो रोहतक से गाड़ियाँ मालिक की लगी हुई हैं जो कि निःशुल्क लगी हुई हैं। यहाँ पर रहना खाना, ठीक है, पैरना ओढ़ना, नहाना धोना, साबुन तेल, सब कुछ यहाँ पे ऑल टोटली फ्री रहता है। बोलता हूँ कि जो प्रमाणित है उसी प्रकार से, जब क्यों कहते हैं ना कि धर्म को, सत्य को दबाया जा सकता पर मिटाया नहीं जा सकता। जैसे हम हैं, ठीक है, हम अपने धर्मानुसार कर्मानुसार कर्म कर रहे हैं। जब अपन कोई भी मेहनत करते हैं, तन मन धन से करते हैं, उसका हमको पृथ्वी केंद्र कहना कि मेहनत करते रहो, फल की इच्छा मत रखना। जो भी है हमारे मालिक जो कहते ना सबके
मतलब जो सबके सृजनहार हैं वही सबका भरण पोषण करते हैं। वो कहीं भी रहें, वो सबका भरण पोषण वही देखते हैं, वही समय अनुसार हमको यहाँ पर संदेश देने आते हैं। वो किसी न किसी प्रकार से आते हैं, कोई उनको जानता है नहीं जानता है, वो उनके ज्ञान अनुसार और उनके कर्म अनुसार ही होता है। अच्छा, अभी हम जो प्रदर्शनी लगी है यहाँ पर आध्यात्मिक, उसके अंदर गए थे तो वहाँ पर एक गरीबदास जी महाराज जी की मतलब प्रदर्शनी लगाई। तो ये गरीबदास जी महाराज है कौन? गरीबदास जी महाराज जी एक मतलब जो सतपुरुष महाराज की मतलब कबीर भगवान के एक करीबी आत्मा थी, 1717 में मिली हुई थी। तो कहते ना कि जो पूर्व जन्म से मिलता है वो सिर्फ पूर्व जन्म से मिलता, कहते पूर्व जन्म से किए बिना मिले ना चीज़ें चार, और विद्या संपत्ति और धन, और चौथी होती है नार। क्यों कहते ना, एक और मैं बोलना चाहूँगा, कहते ना कि जन्म विवाह मननगत सोही, और जहाँ विधि लिखी वहीं पे हुई। ठीक है, समय से पहले भाग से अधिक किसी को कुछ ना तो प्राप्त हुआ है और ना ही होगा। उदाहरण के लिए बोलना चाहूँगा, जैसे हमारे बागेश्वर धाम में पास के रहने वाली है, छतरपुर जिले से हूँ मैं। तो जैसे बागेश्वर धाम जाते हैं, हमको नहाना भी होता है ना, तो उस पर नहाने का डिब्बे का चार्ज प्लस पानी का चार्ज जो अपने यहाँ पे बोला जाता है, जैसे कुएं पे बनाई जाती है हौदी बनाते हैं, साइड में डिब्बे रख देते हैं, जिसका नहाने का चार्ज 10 से 20 रुपये लिया जाता है। हमारे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया ना, नहाना धोना खाना पीना आल टोटली सब फ्री सुविधा दी जाती है। अभी जैसे कि आपने वो बागेश्वर धाम मतलब धीरेन्द्र शास्त्री का खोल दिया है, उसमें धीरेन्द्र अभी जो महाकुंभ चल रहा था वहाँ पे जो कई लोगों की मृत्यु हुई है, तो उसमें धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे थे कि जो यहाँ पे मृत्यु नहीं हुई है उनका मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो आप लोग नहीं गए वहाँ पर नहाने के लिए? अच्छा भगत जी, मैं यही कहना चाहूँगा, जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये बोला है कि मोक्ष, वहाँ पर मोक्ष हो गया। एक तो ये सुना हुई है, किसी ने कह देना कि पानी में आग लगी हुई है, समुद्र में आग लगी हुई है, क्या आप मान सकते हैं उसको? नहीं। ऐसा क्यों? आपको तो मानना चाहिए ना वैसे, क्योंकि कहते ना, तो उनने बोला है कि जो वहाँ पे मारे गए हैं बेचारे, जिनके परिवार पूरे नष्ट हो चुके हैं, तो बोलते मोक्ष हो गया। मैं कैसे मान लूँ? जैसे वो तो पहले ही जानने वाले बोलते हैं कि हमारे बागेश्वर धाम वाले ऐसे कि सब कुछ बता देते हैं, पर्ची बना के दिखा देते हैं। अरे तो मैं यही सोच रहा हूँ कि या तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्वयं जानते हुए उनको मरवाया है, क्योंकि वो तो जानते थे ना। शायद वो 1 घंटे पहले बोल देते कि इतनी जनसंख्या मरने वाली है भैया, फलाना भाई यहाँ पे आना ही नहीं क्योंकि मौत हो जाएगी। और यदि फिर मोक्ष हुआ है तो फिर यही बोल देते वो कि मोक्ष होने वाला है, 1 घंटे पहले बोल देते जिसको मोक्ष करवाना और भी आ जाओ। क्या हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नहीं मोक्ष की जरूरत? उनको तो 84 में जाना, आप ही बताइए, को जाना पसंद करते होंगे या किसी को और भेज दिया होगा? आप ही बता सकते इस कनाडा पे। और मैंने ये भी सुना है कि मतलब कि जो मतलब आपने राधा स्वामी पंथ सुना होगा, उसमें जो संत मतलब कि जो राधा स्वामी पंथ के शिष्य हैं, उसमें मतलब कि वो नशा करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में क्यों नहीं करते हैं सब? मतलब यही है, 70 जन्म स्वान कुत्ते की गधे के 84 यूनियाँ कितनी होती हैं, 184 में भटकना पड़ता है। यही सब नशे के कारण। आप अब मतलब किसी को तो यही पता नहीं होगा, जैसे कहते हैं ना कि तंबाकू की उत्पत्ति हुई कहाँ से। वही हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पूजनीय क्या माना जाता है? हिंदू गाय, पूजनीय गाय मानी जाती है। उसी को सतमा नाम की गाय आई थी, उसी का खून जो गिरा था, तीर मारा था, वो राजा ने बेशक क्यों मारा था, इसका निर्णय आप तो शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा मैं विस्तार बता सकता हूँ यदि आप चाहें तो। एक गाय थी जो एक ऋषि के पास थी। उस गाय का मतलब नियम ये था कि उस ऋषि मतलब एक प्रकार से मतलब गरीब टाइप का था। ऋषि महात्मा के पास कुछ नहीं होता, आप भी जानते हैं। सिर्फ उनके पास क्या होता है, जैसे दुआ बद्दुआ देना उनका काम होता है। जैसा आप मतलब उनसे व्यवहार करोगे वो आपसे वैसे ही प्रेम व्यवहार करेंगे। तो जैसे कि एक राजा उससे मतलब बलि बन के गया कि मैं इसकी गाय छीन लूँ, क्योंकि वो गाय से जो कुछ ही मांगता था उसको प्राप्त हो जाता उस ऋषि को। तो राजा ने देखा कि यार दिनों दिन कैसे भी मतलब जो कुछ हुआ है इसका चमत्कार चल कैसे रहा है। उसने देखा गाय दे रही इसको, तो उस राजा ने क्या किया कि उसने मतलब ऋषि से बोला कि मेरे को गाय दे दे। उसने नहीं दी, तो उसने अपने मतलब जैसे भी करके उसको उस गाय को अपने सतलोक भेजना चाहा। तो राजा ने पीछे से उसको तीर मार दिया, जिसका खून गिरा था नीचे, उसी से तम्बाकू की उत्पत्ति हुई है। उस गाय का नाम क्या था? तमा, और फू का मतलब क्या होता है? खून। तभी वो तम्बाकू बनाई गई थी। हमारे धर्मगुरु तो ये भी नहीं जानते कि तम्बाकू है क्या, कहाँ से उत्पत्ति क्या है, मतलब इसकी स्टार्टिंग क्या है।